स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एप्टीट्यूड नेशन पर। आपको सभी को पता है कि यहाँ मैं सीरीज आपके लिए चला रहा हूँ। ये सीरीज है आपकी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज। 2024 में जितने भी आपके एग्जाम्स हुए थे एसएससी सीजीएल के, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल जो एग्जाम है इसके जितने भी आपके पेपर हुए अब तक, वो सभी के सीरीज यहाँ पे आपको दी जा रही है। 30 दिन 30 मैराथन के नाम से एक क्लास चल रही है आपकी। 30 दिन 30 मैराथन के नाम से एक क्लास चल रही है। अगर इस क्लासेस से आप डेली जुड़ रहे हैं तो आपको इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिल रहा होगा आपके लिए, कि आपको किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस को करना भी सिखाया जा रहा है, सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाया जा रहा है, और उससे रिलेटेड हर एक ऑप्शन का आपको क्या बता रहा है, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे हम डिस्कस करके भी आपके लिए बताते हैं। तो ये जो क्लासेस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल आपके लिए साबित होने वाली है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको देखिए, इसमें जो भी आप एग्जाम देते हो, एसएससी क्या करता है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। कई क्वेश्चंस इसके बार बार रिपीट होते हैं। जब दूसरा टेस्ट हम लगाते हैं, आपने देखा होगा, आपने एक दो क्वेश्चन इसमें कई बार रिपीट भी हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके डाले गए बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम 30 दिन 30 मैराथन इस सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए पहला क्वेश्चन आप कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है वन वर्ड। क्या बताना है आपके लिए? आपको वन वर्ड बताना है। ये जो आपको फ्रेज दिया गया है, ये जो आपके लिए फ्रेज दिया गया है ये वाला, इसका आपको क्या बताना है? आपको वन वर्ड बताना है। इसका वन वर्ड क्या होगा? फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस मतलब ऐसा जगह, कैसी जगह बिल्कुल उसमें स्पेस बहुत ना के बराबर हो। जैसे मान लीजिए इतना है और इसमें किसी इंसान को इसमें क्या कहा कि इसमें बैठ जाओ तुम, तो ऐसे क्या, वैसे बिल्कुल ऐसे घिचपिच हो रही है। उसे क्या बोलते हैं, एक गांव में शब्द है घिचपिच होना, कि मतलब बिल्कुल ज्यादा संकीर्ण, क्या बोलते हैं इसे, बहुत ज्यादा संकीर्ण है, ठीक है ना, क्या मैं इसमें आ भी नहीं पा रहा इंसान, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, ऐसा प्लेस, ऐसा कोई प्लेस जो क्या हो, बहुत संकीर्ण हो, बहुत ज्यादा एकदम हौच-पौच हो रहा होगा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा उसके लिए वन वर्ड आएगा आपके लिए, ठीक है। एक इसे देखिए आप, ये है आपका फोटो फोबिया। फोटो का संबंध किससे होता है? फोटो का संबंध होता है लाइट से। किससे होता है? लाइट से। यानी कि इसमें किससे आपका डर, किस, फियर ऑफ इनटॉलरेंस। लाइट मतलब ऐसी लाइट जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसका डर आपको, ठीक है ना। इसे देखिए ऑप्टोफोबिया। ऑप्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपनिंग। इसको मैं यहां करा, एक मिनट, इसको मैं दोबारा से कराता हूं आपके लिए। ये हो गया आपका फियर ऑफ लाइट। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस लाइट। ये हो गया आपका फियर ऑफ ओपनिंग वंस आईज, मतलब अपनी आंखों को खोलने से डर। जब आंखें खोलते हैं तो कहते हैं ना कि आंखें बंद रहे ज्यादा रहे, खोलते हैं तो उसे डर लगता है, ठीक है ना, आंखें खोलने का डर। ये वो होगा आपका अगोराफोबिया। अगोराफोबिया इसका मतलब होता है अ फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेसेस। ऐसे स्पेसेस कैसे, जो एकदम खुले हुए और या फिर भीड़ वाले जो स्पेसेस है, उनसे जो उनमें जाने से क्या लगता हो, डर लगता हो, उसे बोलते हैं अगोराफोबिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, क्लस्ट्रोफोबिया। क्या हो जाएगा? क्लस्ट्रोफोबिया इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस ऐसा व्यक्ति जिसको किससे डर लगता हो, मतलब ऐसी ऐसी कोई जगह कैसी हो, बिल्कुल उसमें स्पेस ना के बराबर हो, स्पेस बहुत कम हो और उसमें वो फंस जाए, मतलब उसमें फंसने का डर, उसमें जो फंसने का डर होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे? आपको इसमें क्या बताना है आपके लिए? इसमें बताना है आपको पैसिव वॉइस। आपको बताना है, क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताइए। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हर एग्जाम से पूछा जाता है। ऐसे सीजीएल कम से कम एक दो पैसेज तो आते जाते हैं, ठीक है ना, यानी वॉइस में से दो क्वेश्चन तो आपके आते जाते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस
कम से कम 2 तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, हिस्टोरियन टेल्स अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड। देखो वॉज आ गया और डिवाइडेड आ गया। वॉज के साथ जब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यानी कि ये यहाँ तक तो आपका पहले से ही क्या है, ये यहाँ तक आपका पहले से ही पैसिव वॉइस है, ये तो आपका पैसिव वॉइस पहले से ही है। तो फिर बनाना किसका है, और बनाना भी पैसिव है। तो देखो हिस्टोरियंस जो, ये आप हिस्टोरियंस आपका सब्जेक्ट है, टेल आपकी वर्ब है और अस आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको इतने का ही बनाना है, आपको क्या, इतने का ही आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो अस का क्या हो जाएगा, अस का बनाएंगे हम सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बी। अब ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज किस में करते हैं, एज एम आर में। जब ये आपका सब्जेक्ट बनेगा तो वी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या हो, वर्ब जो क्या हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, और इसके साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या आ जाएगी आपकी, आर आ जाएगी। तो वी आर टोल्ड, वी आर टोल्ड, और किसके द्वारा, बाय हिस्टोरियन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए तो वी आर टोल्ड कहां पे लिखा हुआ है, देखो एक तो लिखा हुआ वी आर टोल्ड, ये सही है। आगे देखते हैं, वी आर टोल्ड, ये भी आपका वी आर टोल्ड यहां पर भी आ रहा है। लेकिन आगे देखिए हम, हाउ दिस कंट्री डिवाइडेड, और इसको देखते हैं, हाउ दिस कंट्री हैज बीन, हैज बीन से तो कोई मतलब ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं, वी आर टोल्ड यहां तक सही है। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी, हाउ दिस कंट्री वॉज से कोई, एक मिनट, वॉज से तो मतलब है, ठीक है ना, वॉज उसमें दिया हुआ है। बाय स्टोरी, हाउ दिस कंट्री डिवाइडेड, अब इसमें से वॉज हटा दिया गया, यानी वो पैसिव था उसको वहां से हटा दिया गया। पैसिव जब दिया है तो उसको एक्टिव करने के लिए नहीं बोला उसने, उसने बोला पैसिव बनाइए जो, अब यही तो इसमें बचा हुआ था, इसी का आपको पैसिव बनाना था। और जो पहले से पैसिव है, ऐसा नहीं करना है कि एक का बना देंगे पैसिव, दूसरे को करते हैं एक्टिव में, ऐसा नहीं करना। जो पैसिव है वो पैसिव में ही रहेगा होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, वी हैव बीन से कोई मतलब ही नहीं था, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तीसरा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आपका होगा। इसमें देखिए क्या करना है आपके लिए, इस करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इसमें कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट होगी, और इसमें से कौन सी स्पेलिंग इसमें भरी जाएगी, मतलब करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। ये 4 आपको वर्ड दिए गए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग कैसी हो, बिल्कुल सही हो। स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। देखिए कंपो कंपोसिव, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ये भी कोई शब्द नहीं, ये भी कोई शब्द नहीं, होता है क्या, कंपोनेंट होता है। क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं किसको, पार्ट्स को, ठीक है। क्या होते हैं, पार्ट्स को। इन पार्ट्स को जोड़ करके क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर, इनका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एक बड़ा एक क्या, एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, ठीक है ना। कुछ मशीन बनती है आपकी, ठीक है ना। तो पार्ट से मिलकर बनती है, कुछ एलिमेंट्स हुए, पार्ट्स हुए, इनको एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं। कंपोनेंट क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया, देखिए पहला जंबल का क्वेश्चन है, आपको क्या बिठाना है, कनेक्शन आपको बिठाना है। क्या बिठाना है, कनेक्शन। अगर आपको एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ क्या कनेक्शन है आपको ये पता चल गया, तो इसका मतलब आपका जो पहला जंबल का जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको कनेक्शन किस तरह से आपको बिठाना है आपको, तो पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए आप आराम से, उसके बाद देखिए क्या आएगा। टेक्नोलॉजी हैज revolutionized and it has transformed the way every aspect of our lives we communicate and connect। ये इसके क्या हैं, ऑप्शंस हैं, ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, किस तरह से आपको इनके बीच में कनेक्शन बिठाना है। टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, तकनीक ने क्या कर दिया, क्रांति ला दी है। क्या ला दी है, क्रांति ला दी है, ठीक है ना। क्रांति ला दी है किसमें, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। देखो अब देखिए तो इसी का हो गया, यानी पी का संबंध किससे हो गया, ओ से हो गया, पी का रिलेशन किससे बन गया, ओ से बन गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, क्रांति ला दी। किसमें क्रांति लाई भाई, क्रांति लाई है एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ का जो प्रत्येक जो पहलू है ना, उस पहलू को उसमें क्या क्रांति ला दी है। क्या ला दी है, क्रांति ला दी है। क्रांति किस तरह से लेके आई, पी के बाद ओ, देखो कहां पे आ रहा है, पी के बाद ओ, पी के बाद ओ, बिल्कुल पी के बाद ओ चाहिए, पी के बाद ओ, ये दूर है यहाँ पर, पी के बाद वो केवल एक में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रहेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्यू आ रहा है, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, और इसने क्या कर दिया है, इसने ट्रांसफॉर्म द, इसने पूरा रास्ता चेंज कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया है। वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, और जो क्या जोड़ सकते हैं लोगों को, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पर है, हम यहां से होकर, यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आपके द्वारा मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ,
होता है कि आप कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये जो मैं ऑनलाइन जो क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ किसके द्वारा हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। आप अपने घर पर पढ़ पा रहे हैं, किससे पढ़ पा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हो रहा है। तो इसने क्या किया है, हमारे इंसान के जो ह्यूमन है उसके हर क्षेत्र में उसने क्या किया है, क्रांति ला दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। आगे देखिए, इसमें आपको बताना है एंटोनियम, आपके लिए बताना है, क्या बताना है, एंटोनियम आपके लिए बताना है, ये रखा। और एंटोनियम किसका, एग्जेक्ट का। एग्जेक्ट माने क्या होता है, निकास। देखो इससे अगर आपको वर्ड बताएं, अगर आपको वर्ड्स बताएं आपको, तो आप आसानी से एंटोनियम सिनोनियम आप आसानी से जवाब दे पाते हैं। देखो निकास, अब निकास को क्या बोलेंगे हम, एंट्री बोलते हैं। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। तो एंट्री कौन से बार है, ये रहा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है आपका। हाउस क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है। हाउस क्या होता है, अ बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अब अ बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन मतलब बिल्डिंग किसके लिए, ये इंसानों के रहने के लिए, निवास के लिए जगह है, ठीक है ना, मानव के रहने के लिए निवास। ये क्या है, ये रोड है आपका, ये क्या है, रोड। ये वे होता है जो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। सेरेमनी आप जानते हैं, एक इवेंट है सेरेमनी, ठीक है ना। सेरेमनी क्या है, एक इवेंट है। चलो आगे देखते हैं। कियर आ हैंग, इसका आपको क्या बताना है, इसका मीनिंग बताना है ईडियम का। इस ईडियम का क्या बताना है आपको, मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग क्या है, कियर आ हैंग का मतलब क्या, देखिए कियर आ हैंग, कियर आ हैंग। अब देखो इसको याद करें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक मजाक के तौर पर इसे याद किया जाए कि केयर, केयर को क्या कर दो भाई, केयर को टांग दो, हैंग कर दो। अब कोई इंसान केयर को टांग देगा, केयर को एक साइड में रख देगा, तो कोई सी चीज में इंटरेस्ट लेगा, कोई इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं वो। और जब इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा उसमें क्या हो जाएगा, शोइंग नो इंटरेस्ट, शोइंग नो इंटरेस्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। इसे आप इसे याद कर सकते हैं, केयर आ हैंग। केयर को कहता केयर करो, हमारी केयर करो। अब कोई इंसान कहता केयर को रख दो साइड में, केयर को टांग दो एक तरफ, तो केयर टांगने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा उसको कोई केयर वेयर से कोई मतलब नहीं है, वो किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। हैंगिंग क्लॉथ टू ड्राई, कपड़ों को क्या सुखाने के लिए टांग देना। पुटिंग एन आउटफिट एंड हैंगर, रख देना मतलब लगा देना, किसको, आउटफिट्स जो कपड़े उनको उनको लगा देना, ठीक है, हैंगर पर। केयरिंग टू मच, केयरिंग टू मच अत्यधिक क्या करना, केयर करना, ज्यादा देखभाल करना, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, हैंग कर, केयर को क्या कर दिया, हैंग कर दिया, ठीक है ना, अलग साइड में हटा टांग के रख दिया। उसमें क्या हो जाएगा, शोइंग नो इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, शोइंग मतलब किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है वो देखिए आप, एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, यहां पर आपको सेंटेंस आपको दिया गया है, इसका आपको पैसिव वॉइस आपके लिए बताना है। पैसिव वॉइस आपका आपको बनाना होगा क्या, पैसिव वॉइस। देखिए द कंपनी बिल लॉन्च्ड, यहीं से देख लीजिए आप। अगर बिल लॉन्च है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कई बार बता चुका हूँ, मॉडल है तो उसका बी लगती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल बी लॉन्च्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल बी, और यहाँ पर लगा दो डी, बिल बी लॉन्च। देख लो कौन से आ रहा है, बिल बी लॉन्च्ड, बिल बी लॉन्च्ड कौन से आ रहा है, देखो बिल बी लॉन्च्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगला देखिए, वर्ब से कोई मतलब ही नहीं था, गलत। आगे देखते हैं तीसरे वाले में, वॉज से कोई मतलब नहीं था, गलत। तीसरे में देखते हैं, बिल हैव से कोई मतलब, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब तक मैं आपके लिए जो 4 सेट मैंने आपके लिए कराए, ये 5वां सेट है, और इस 5वें सेट में जितने भी आपके एक्टिव एंड पैसिव बनाए गए हैं वो अधिकतर पूछे गए किससे, मॉडल से पूछे गए। हमेशा मॉडल से पूछे जा रहे हैं इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो आपको ये काम करना है, जितने भी मॉडल से रिलेटेड, मॉडल से किस तरह से आपको क्या पैसिव कैसे बनता है, देखिए मॉडल्स आ रही है, तो इसके बाद एक्टिव में क्या दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके लिए दी होगी, ठीक है। तो आपको ये तो होता है आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब आप इसे कन्वर्ट करते हो, तो पैसिव वॉइस में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना होता है, इतना करना है जो मॉडल है वो जैसी है उसे वैसी रखो, जो भी मॉडल आई हो उसको जैसी वैसी रखो। उसके बाद उसमें अपनी तरफ से क्या जोड़ देना, केवल बी जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, क्योंकि एक्टिव वॉइस सॉरी पैसिव जब वॉइस बनाते हैं तो उसमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो आपका अब ये इस पर आपको ध्यान है आपका, तो आपका आंसर आपका सही हो जाए, क्योंकि 5 सेट हमने कर लिए, 5 सेटों में हर सेट में
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्टिव से पैसे बनाना, पैसे वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना, यही पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं? मॉडल के आ रहे हैं। तो ये आप इसे रख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको आप, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है, उसके बाद इसका आप आंसर दीजिए। आप आपको एंटोनिम बताना, आपको एंटोनिम किसका बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम मतलब क्या होता है? अपोजिट। क्या बताना है? अपोजिट, मतलब विपरीत शब्द। देखो, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, ऐसा यांत्रिक मतलब मशीन, जो काम किससे होता है? मशीन से होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए ऐसा कौन सा क्या चाहिए हमें? इसके लिए चाहिए मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि काम तो करेंगे लेकिन किसके द्वारा करेंगे? हम हैंड से, है ना। इसका हो जाएगा डन वर्क विद हैंड। हाथों से जब हम काम करते हैं तो उसके लिए क्या आता है? मैनुअल आता है। क्या आता है? ये मशीनों से जो काम होगा उसके लिए मैकेनिकल आता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक होता है मशीनों से काम, एक होता है हाथ से काम करना, अपने द्वारा फिजिकली किसी काम को करना, उसके लिए क्या हो जाएगा? आपका मैनुअल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपका ऑटोमेटाइज क्या हो जाएगा? अपने आप काम करना, स्वयं। सर्वेट आप जानते हैं, प्रतिनिधि। और यील्डिंग का मतलब था झुकना, ठीक है ना। तो इनका कोई मतलब ही नहीं था इसमें। तो क्या मैकेनिकल का हो जाएगा आपका मैनुअल। इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको आप क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसमें क्या आपको करना है। इसमें आपको करना है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंगफुल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें से ये वर्ड आपका अंडरलाइन था, टेंटलेस। स्टेंटलेस का क्या बताना है आपको? आपको स्टेंटलेस का बताना है आपको मीनिंग। इसका मीनिंग बताइए क्या रहेगा इसमें से, ठीक है। टेंटलेस का मीनिंग बताइए क्या होगा। टेंटलेस का मतलब क्या होता है? टेंटलेस का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं हम निर्दोष। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई दोष ना किया हो, जिसके अंदर इसने कोई त्रुटि ना की हो, गलती ना की, उसे निर्दोष बोलते हैं, ठीक है ना। अब टेंटलेस का क्या हो जाएगा? आप देखो यहाँ क्या, फॉल्ट का भी मतलब ये होता है ना, फॉल्ट का त्रुटि होता है, तो त्रुटि ना उसे क्या बोलेंगे? फॉल्टलेस बोलेंगे, ठीक है। तो टेंटलेस से क्या हो जाएगा? फॉल्टलेस हो जाएगा, ठीक है। टेंटलेस का फॉल्टलेस आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, समीनिम हो जाएगा, ठीक है। डूबियस आप जानते हैं, संदिग्ध होना, ठीक है। कंफ्यूज होना। इनकंसिस्टेंस आप जानते हैं, इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होगा? जो कंसिस्टेंस ना आना, ठीक है ना, काम को लगातार तरीके से काम ना करना, ठीक है ना। ये आपके सामने फिर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर देखिए, माई सिस्टर जूलियट, मेरी सिस्टर कौन है? जूलियट। गॉट मैरिड, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड, उसने क्या शादी कर ली है। एज हर वॉज 23, जब वह कितने साल की थी? 23 साल की थी। जब वो 23 साल की थी मेरी सिस्टर, तो उसने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। तो अब इसके लिए क्या आएगा? एज हर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ में क्या चाहिए? इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए ना, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब आ रही है तो सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट तो ये होता ही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसी में आपका गलत हो जाएगा। यहाँ बनेगा क्या? एज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेन। वेन सी वॉज 23, ये आपका सही आंसर रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका सही आंसर रहेगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप ये देखिए आपसे कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट। इसमें आपको वन वर्ड बताना है, आपके लिए आपको क्या बताना है? वन वर्ड बताना है। मतलब अ शॉर्ट सेक्शन होगा, एक बुक होती है, उसका कोई शॉर्ट सेक्शन दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट, जो क्या करता है? एक मेन पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है ना। मेन मुख्य पार्ट चाहिए, उसको एक्सप्लेन करेगा। तो उसके लिए कौन सा इसमें सही होगा? कॉन्क्लूजन। तो देखो, कॉन्क्लूजन तो एंड पार्ट होता है, एंडिंग पार्ट, ठीक है ना, एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है पहले आपने मान लो कोई भी आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया आपने, उसमें आपसे कोई गलती हो गई, तो आप उसे बाद में क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। उसे बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका फॉरवर्ड। क्या होगा? फॉरवर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, मेन पार्ट फॉरवर्ड। आगे देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से आपको इनकरेक्ट आपको शब्द बताना है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, वो आपको इसमें से छाटनी है आपको, ठीक है। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए।
वर्मिनस, वर्मिनस किसे बोलेंगे? इंसेक्ट जो होते हैं आपके उनको बोलते हैं वर्मिनस। वोमिटस बोलते हैं क्या? जो वोमिटिंग होती है यानी उल्टी कह सकते हैं, ठीक है। वर्मिनस ये रिलेटेड टू इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े से संबंधित है। वोलप्चुअस, ये भी वोलप्चुअस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है आपकी, वोलप्चुअस, ठीक है। अब आएगा क्या आपका? बर्फी, बर्फीबिलिटी, यही स्पेलिंग गलत है आपकी, स्पेलिंग यही गलत है आपकी, ठीक है। तो यही आपका सही होगा। सही स्पेलिंग क्या होगी? VERFIVIALITY, ये इसकी सही है, ये इसकी सही स्पेलिंग है। इसमें क्या मिसिंग था? ए मिसिंग था, ठीक है। वर्फीबिलिटी, डी इसका क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। हम पहुंच चुके हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। 12 क्वेश्चन आपके कैसे गए? अब उन्हें देखिए कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे यही रिवीजन करना होता है क्योंकि एग्जाम आपका पास है बिल्कुल, तो लास्ट टाइम पे आप केवल प्रीवियस ईयर लगाइए आप, ठीक है। आपको मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, आपको क्या बताना है? अंडरलाइन एक वर्ड है जिसका क्या बताना है आपको? सब्स्टिट्यूट करना है, उसे क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। ये वर्ड है आपका एबिलिटी। एबिलिटी की जगह पर कौन सा वर्ड रख सकते हैं हम? क्या हम एस्टीट्यूट रख सकते हैं? एस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? क्लेवर होता है, क्लेवर होता है। एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, तो क्या क्लेवर जब योग्यता आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, किसे बोलते हैं? हाइट। तो क्या हाइट इस पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। एक होता है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ बिहेविंग, क्या इससे कोई मतलब है? ये भी मतलब नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही क्या रहेगा? एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आपका सही जवाब आपके लिए होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब है, इसका मतलब क्षमता से संबंध, इसका मतलब भी क्या होता है? क्षमता से संबंध होता है, ठीक है ना। और ये एक, इसे बोलते हैं एक एप्टीट्यूड मतलब नेचुरल टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल टैलेंट होता है एप्टीट्यूड, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा इसकी कमेंट आप कीजिएगा, एक एक वर्ड को आपको बताया गया आपके लिए। इसमें आपको बताना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताना है आपके लिए। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, मतलब आपको जो शब्द दिया गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिया गया है, इसमें से आपको एक वर्ड आपको छांटना है उसके लिए, ठीक है। एक तरह का ये वन वर्ड की तरह ही है, तो आपको क्या बताना है? तो करेक्ट आपको इसका मीनिंग छांटना है, बिल्कुल सेम मीनिंग होना चाहिए जो आपको ये सेंटेंस दिया उसके हिसाब से। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। दो चॉइस आपके लिए मिल गई है, दो चॉइस आपके लिए मिली है, ठीक है ना। अब दोनों चॉइस में ही आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे यहाँ भी जा सकता हूँ और यहाँ भी जा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो भाई अब दोनों चॉइसेस में आपका दिमाग चल रहा है, आप इसमें बीच में फंसे हुए हैं, आप बीच में फंसे हुए हैं कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो इसको ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दुविधा। क्या बोलते हैं? दुविधा। और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है डिलेमा, इंग्लिश में इसके शब्द क्या है? डिलेमा, डिलेमा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिलेमा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जब कोई पर्सन दो चीजों में फंस जाता है कि इसे करूं कि इसे करूं, लेकिन दोनों चीजें बढ़िया लग रही हैं, दोनों चीजें सेटिस्फैक्टरी वाली लग रही हैं, ठीक है ना, तो कौन सी में जाऊंगा, ठीक है। टू अनसेटिस्फैक्टरी, आप मतलब सेटिस्फाई नहीं हो, कौन सी में जाना है कौन सी में जाना, कौन सी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप दुविधा में फंस गए हो। जब दुविधा में फंसे हो तो उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या? डिलेमा। प्रॉब्लम आप जानते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो सकती है, ठीक है, कोई भी समस्या। कंफ्यूजन, कंफ्यूज रहना, ठीक है। डिफिकल्टी, डिफिकल्ट होना, टफ होना, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका रहेगा ए। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। देखो फ्रॉम का जो पेयर बनता है, फ्रॉम का जो पेयर बनता है वो बनता है टू के साथ। फ्रॉम का पेयर किससे बनेगा? टू के साथ। तो इतने से इतने तक, इतने से स्टिल से तो पेयर बनेगा ही नहीं, और जब स्टिल हट जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, टू टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसका बताना आपको इडियम्स क्या रहेगा? टू टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, दूसरों को क्या बता देना? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताना। अब आपकी कोई सीक्रेट बात है
उसको आप दूसरों को बता रहे हैं, ठीक है। ओनली फॉर एंजॉय, किसके लिए? मजे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए, ठीक है? मजे के लिए बता रहे हैं आप। इज नॉट गुड फॉर, इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी बात नहीं है। ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है, किसी के रहस्य दूसरों को बता देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए क्या आता है? रहस्य खोलना, रहस्य खोलना। इसके लिए क्या इडियम है? रहस्य खोलना। इसके लिए इडियम होता है क्या? स्पिन द बीन्स, स्पिल द बीन्स। इसके होता है क्या? स्पिल द बीन्स। और जिस ऑप्शन में स्पिल द बीन्स हो तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां से देख लीजिए बीन्स कौन से मारा है, इसमें आ रहा, तो ऑप्शन 4 ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 ही आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। 17 में आपसे पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है। और किसका पूछा गया? मिसलीडिंग का। आपको कोई क्या करे? मिसलीड करे, सही तरह से, अच्छा मिसलीड कर रहा है वो, ठीक है ना, भ्रमित कर रहा है। क्या कर रहा है? भ्रमित कर रहा है। भ्रमित करने को क्या बोलते हैं? मिसलीड, मिसलीड करना, मिसलीडिंग क्या होता है? भ्रमित। अब भ्रमित करने के लिए कौन सा वर्ड होगा इसमें? मेंडेसियस। क्या होगा? मेंडेसियस। ये आपका सही जवाब है, मेंडेसियस। सिंसियर जानते हैं, सिंसियर होता है ईमानदार। ट्रू आप जानते हैं सच्चा। कैंडिड का मतलब भी क्या होता है? ईमानदारी होता है, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल। सिंसियर भी आपका ईमानदार की तरह ही आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? मेंडेसियस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मेंडेसियस बोले तो भ्रामक। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय द, इसमें से क्या आएगा? ऑफ द कोइन। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अब देखो इसमें वेट का तो कोई इसमें कोई नहीं बन रहा है आपका, ठीक है ना, कोई रीजन नहीं है वेट का। तो द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स का ग्रुप वर वंडर स्ट्रक बाय द। अब मतलब ये कोइन का क्या करना है? ये कोइन है, इनका क्या करना है? वेट करना है। कोइन का क्या करना है? वजन करना है। अब कोइन के वजन के, व्हाइट तो कलर है, व्हाइट क्या कलर, लेकिन ये आंसर नहीं, सॉरी कलर टिक हो गया। व्हाइट क्या है? ये तो एक कलर है, ठीक है ना। ये तो एक कलर है। वेट एक वर्ब है। वाइड मतलब एक विस्तृत एरिया में, ठीक है ना। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा? वेट। वजन करने के लिए आता है। कोइंस में कोइंस का क्या करना है? वजन करना है, उसके लिए आता है। एवेल्युएट, एवेल्युएट वर्ड का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है आपको। एवेल्युएट करना है आपको। एवेल्युएट क्या बोलते हैं हम? एवेल्युएट करना मतलब आकलन करना। क्या करना? आकलन करना। आकलन करने के लिए कौन सा शब्द आएगा? इसके लिए आएगा आपका क्या? असेस करना। क्या करना? असेस, आकलन करना, एवेल्युएट करना। ये किसके लिए आता है आपका? दोनों के दोनों वर्ड एक दूसरे क्या सिनोनियम है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, एक साथ रहना। मिसजज करना, न्याय नहीं, अन्याय करना किसी को, मतलब गलत न्याय दे देना, मिसजज करना, ठीक है, मतलब गलत तरीके से इसको जज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मिसजज। मिसकोट करना, किसी की बात को गलत कोट कर देना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। वो हमेशा क्या करते हैं? दे कुड ऑलवेज। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है? और आ रहा है। क्या आ रहा है? और आ रहा है। तो आप देखिए और का पेयर किससे बनता है? ईदर से बनता है। ईदर और, ईदर का पेयर बनता है और से, और नीदर का पेयर बनता है नॉर से। ईदर और नीदर नॉर। तो यहां बात और की हो रही है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईदर इसका करेक्ट जवाब होगा। ईदर क्या होगा आपका? करेक्ट जवाब होगा। चलो भाई आ जाओ क्लोज टेस्ट पर। क्लोज टेस्ट करते हैं आज का। आज के जो क्लोज टेस्ट है इसको भी हम निपटाएंगे किससे? ग्रामर से ही, ठीक है ना। ग्रामर से ही इसको निपटाने वाले हैं, ठीक है ना। कम इसको हम एक एक ऑप्शन को हम ग्रामर से, एक एक ऑप्शन को ग्रामर से करेंगे हम, और देखना हर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही आपको जवाब। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन अब तक कराए हैं, जितने भी मैंने आपके लिए क्लोज टेस्ट कराए, उन क्लोज टेस्ट में आप खुद देखिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, अगर आप वर्ड्स की आपको जानकारी है, तो आप इसे इजीली आप इसे कर पाएंगे। तो आप इसे पहले देखिए, पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। मैं हट जाता हूँ, देखिए मैं यहां से पढ़ देता हूं आपके लिए। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है आपको ये पता नहीं चल पा रहा होगा, यहां से देखिए आप। अगली बार से जो कलर लिखा है तो हम दूसरा कलर लेंगे इस पर, ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ कोविड-19, रिजल्ट ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 का जो रिजल्ट, सॉरी यहां से स्टार्ट है। एज अ रिजल्ट, यहां से स्टार्ट है। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के रिजल्ट से
कोविड-19 के परिणाम से, रिजल्ट से हुआ क्या है, द क्विक टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज्ड द हजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स disengagement and the resulting consequences of lower student performance across। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ दिया। द क्विक डिजिटल की बात हो रही है यहाँ पे, डिजिटल ट्रेनिंग की, ठीक है ना, डिजिटल ट्रेनिंग की बात हो रही है, डिजिटल प्रशिक्षण की बात हो रही है। हैज एक्सपोज द हजार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स की, क्या स्टूडेंट्स जो आपके मतलब क्या कर रहे हैं, डिसेंगे मतलब स्टडी से भाग रहे हैं, ठीक है, शिक्षा से भाग रहे हैं, उनके लिए क्या लाया गया, एक यहाँ पे क्या लगा था, क्विक क्या हुआ है, क्विक एंड, तुरंत एंड कर दिया गया। बताइए, एंड से कोई लग सकता है, और एंड से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्विक एंड के तुरंत तेजी से क्या कर दिया, बंद कर दिया, से एंड कर दिया, एंड में पहुंच गए हम। अभी स्टार्ट भी कुछ हुआ नहीं, इसमें एंड कैसे आ जाएगा बताइए आप। क्या आएगा, सेट स्थापित किया है, क्या स्थापित करने की बात हो रही है, कोई नहीं। स्टैग्नेंट का मतलब रोक देना, क्या रोकने की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है ट्रांजिशन की बात। क्या हो रही है, क्विक क्या हुए, क्विक बदलाव किए गए, क्विक बदलाव किए गए, ट्रांजिशन किए किसमें, टू डिजिटल ट्रेनिंग में। डिजिटल ट्रेनिंग में क्या किया गया, बदलाव किया गया। हैज एक्सपोज द हजार्डस स्टूडेंट्स डिसएंगेज, मतलब ये बताया गया है कि जो आपके हजार्डस, जो बच्चों के सामने जो समस्या आ रही है, उसकी वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं, शिक्षा से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और जो उनके परिणाम है, जो रिजल्ट के जो परिणाम है, ऑफ लोअर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और जो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी हो गई है, वो कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। अक्रॉस कोर्सेस, कितने कोर्सेस, फ्यूअर कोर्सेस, क्या फ्यूअर का सेंस इसमें आ रहा है, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोर्स की बात की गई है, लिमिट क्या पे लिमिट की गई है, नहीं, तो न्यूमरस मतलब कई कोर्सेस में, ठीक है ना, कई कोर्सेस में क्या हो रहा है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है ना, कम होती है, रिजल्ट भी उनका सही नहीं मिल रहा है, ठीक है। द लेटेस्ट लोकल, द लेटेस्ट क्या लगाए, लोकल लगाए, एंडेमिक, एपिडेमिक या पेंडेमिक। जो लेटेस्ट जो आपका क्या आया हुआ था, अभी पेंडेमिक आया था ना, क्या आया था, पेंडेमिक बोले तो जो महामारी आई थी। द लेटेस्ट पेंडेमिक हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब जो अभी जो लेटेस्ट हाल ही में जो आपकी महामारी आई थी, उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया चेंज कर दिया, क्या बदल दिया एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल्स की एजुकेशन उसने क्या कर दिया, बदल दिया अराउंड द वर्ल्ड, मतलब संसार में मिलियंस ऑफ पीपल्स की एजुकेशन को उसने बदल के रख दिया। आप देखिए, कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, उससे पहले क्या ये डिजिटल चल रहा था, कुछ नहीं था। बाद में बात ये चीजें बहुत कम लेवल पर थी, लेकिन कोरोना के बाद जितने भी टीचर जो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे वो सभी कहाँ पे, ऑनलाइन में आ गए, और आज देखो डिजिटलाइजेशन कितना हो गया है, बहुत ज्यादा आपका स्टैम्प पेपर क्या हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया है। न्यू अप्रोचेस एंड इम्प्रूवमेंट, नई अप्रोचेस और क्या इंप्रूवमेंट इन द स्कूल सिस्टम, स्कूल के सिस्टम में क्या किया जा रहा है, नए नए इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, नई अप्रोचेस सिखाई जा रही है, ठीक है ना। आर अर्जेंटली, और क्या करके अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आ गई स्कूल्स में, स्कूल के सिस्टम को क्या किया जाए, सुधारा जाए, इंप्रूव किया जाए, ठीक है ना। कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड, द स्ट्रेटेजी में एक्सरवेट existing inequality disparities, more than 500 million students, मतलब 500 million स्टूडेंट से ज्यादा, 500 मिलियन स्टूडेंट से ज्यादा एट वेरियस लेवल, मतलब बहुत से लेवल्स पर, बहुत से स्तरों पर, अराउंड द वर्ल्ड वर फोर्स्ड, उनको क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, वेरियस लेवल पर 500 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट को क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। किस चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है, उनको फोर्स किस चीज के लिए किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है किस चीज के लिए, रिज्यूम करने के लिए, मतलब जो काम रुक गया था उसे स्टार्ट करने के लिए, दोबारा से ओपन करने के लिए, कैरियर जारी रखने के लिए, नहीं, उनको किया जा रहा है सस्पेंड करने के लिए, कि अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, रोक दें आप, ठीक है ना, उसके लिए क्या किया जा रहा है, ये फोर्स किया जा रहा है। देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं आप, अपनी पढ़ाई को आप रोक दें, ठीक है ना। These changes have caused and will continue to cause some inconvenience, और ये चेंजेस क्या कर रहे हैं आपके, have caused, कारण बन रहे हैं किस चीज के, will continue to cause some inconvenience, जो आपकी असुविधा हो रही है उसी के आगे क्या बनने वाले, कारण बनने वाले हैं, ठीक है ना।
बट दे विल ऑल्सो फोस्टर, कहा हम पहुंच गए यहां पर, लास्ट बचाया को उस पर चलते हैं। देखिए हम पूछा गया है आपसे, यहाँ पे तब देखिए चिल्ड्रन, एक मिनट, हाँ, ड्यूरिंग अ ग्लोबल, यहां से पढ़ते हैं, ड्यूरिंग अ ग्लोबल कोविड 19 पेंडेमिक, मतलब जो कोविड 19 पेंडेमिक आया था उसके दौरान जो अब ग्लोबल पेंडेमिक कैसा था, कोविड का पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, ग्लोबली फैला हुआ था, ठीक है ना, को पेंडेमिक, द पाइल ऑन इफेक्ट ऑफ द कोरोना वायरस कैन हैव लॉन्ग टर्म, उसने क्या रखा था अपने, लॉन्ग टर्म क्या था उसका इफेक्ट था, किसका, कोरोना वायरस का, पूरे यहां पर नहीं, एक जगह पर नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का क्या था, इफेक्ट था। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्कूलिंग, स्कूल के परिणामों में उसका इफेक्ट देखने को मिला, ठीक है ना, नोटेबली फॉर द मोस्ट वनरेबल चिल्ड्रन, बच्चे, और क्या आएगा, विच चिल्ड्रन, इसमें भरेंगे क्या, ब्लैंक, ठीक है ना, चिल्ड्रन, बच्चे, जिसकी क्या, अब देखो ये क्या है, बिच तो यहाँ पे आएगा नहीं, होम की बात हो नहीं रही है, इसकी बात है क्या, जिसके, यहाँ पे किस बात है, पॉजेसिव केस की बात हो रही है, बिच हुज बेसिक कोर लर्निंग, उनकी जो बेसिक कोर लर्निंग है, उनकी जो बेसिक, जैसे कि रीडिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, वॉज वीक टू बिगिन विद, फेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रिग्रेशन, मतलब उनकी जो बेसिक जो लर्निंग है वो भी क्या होती जा रही है, उनकी बेसिक लर्निंग भी आपकी वीक होती जा रही है, क्या हुई है, वीक होती जा रही है। तो यही आगे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, आपका पूरा का पूरा जो क्लोज टेस्ट था वो आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आप देखिए आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं और कितने आप गलत कर पा रहे हैं। डेली पीवाईक्यू सीरीज आपकी डेली यहाँ पे चल रही है आपकी, एक एक क्वेश्चंस को आप चाहें तो एक छोटी सी एक नोटबुक बनाइए, आप उस नोटबुक में हर क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए और उन क्वेश्चन को आप देखिए किस तरह से इसमें किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा हैं, ग्रामर की देखो लिमिटेड चीजें आती हैं, आपको मैं फिर बता देता हूँ, आपके लिए सिलेबस में कुछ चीजें हैं जो लिमिटेड है, जो आनी ही आनी है, ठीक है, जो आनी ही आनी है। देखो पहला जंबल आएगा मतलब आएगा, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट आना ही है, सिनोनियम कम से कम 2 तो पूछता ही है, एंटोनियम 1 या 2 के समथिंग पूछता है, ठीक है ना, 1 वर्ड OWS ये भी आपके आ जाते हैं, ठीक है, ये तो फिक्स है ही है, और जो चीज फिक्स है उनको तो आप कम से कम आप कंटेस्ट कीजिए, अपने उन्हें यदि आप कंटेस्ट कर लेते हैं तो भी आप मार्क्स अच्छे आप गेन कर पाएंगे आप परीक्षा में, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो क्लासेस को अपने फ्रेंड के साथ क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।